हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने ये कहा है, नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर उन्होंने धमकियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी की तैसी। तो ये जो दबके लगाए हैं उन्होंने, जो धमकियां लगाई हैं और जो ताने सलवातें उन्होंने सुनाई हैं, और इसी के साथ आखिर में गुजारिशात भी कुछ नजर आई हैं, तो ये हम आपके सामने आज रखेंगे और बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जंग तो हमने लड़नी है। इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, आरएसएस भी सुन ले, एचवीपी भी सुन ले, कोई और उनका अमायती है वो भी सुन ले। इस जंग की हिकमत क्या होगी, इसकी तरतीब क्या होगी, किस वक्त कहां कैसे करनी है, ये हमारे घर की गुफ्तगू यहाँ ही करते हैं। अब जरा यहां पर अगर हम रुकें तो उन्होंने जंग तो हमने करनी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो कह दिया उन्होंने, जंग तो हमने लड़नी है। इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, लेकिन जो जंग का वक्त है कि हमने कब करनी है, ये हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। तो जनाब, ये जो जंग का एक जुनून है, जंगी जुनून, वो 75 सालों में खत्म होने में नहीं आ रहा। हम तुले हुए हैं जंग करने पर, और हमने ये ठान रखी है। देखिए उन्होंने क्या बात की, वो ये कह रहे हैं कि वो तो करनी करनी है। इसका मतलब है, देखिए ये तो सभी जानते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर सब कहाँ से बात करें, ये तो सबको पता है कि उनकी कोई ऐसी तो लेजिटिमेट कोई ऐसी हैसियत नहीं है, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम तो नहीं है ये वाली तकरीरें करने का। तो फिर वो जो शेख रशीद साहब जहां से बैठे होते थे और कहते थे कि जनाब आशीर्वाद हासिल है, तो वो ये इनको मतलब होता ना कि बाजुकात आपको सही तरीके से, वैसे तो बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या पर्चा रख के सामने पढ़ रहे थे या वैसे ही फिलबदी ही तकरीर कर रहे थे, क्योंकि ये जो जंग का जुनून है ये खत्म होने में नहीं आ रहा। इससे ये पता चलता है कि आज का भी 2023 का भी जो पाकिस्तान का वजीर आजम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी है, वो भी कह रहा है कि जंग तो करनी करनी है। हम 100 साल घास खाएंगे सर, 100 साल, 75 साल घास खा ली हमने, अगले 75 साल भी घास खानी है, लेकिन जंग करनी है। अच्छा, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक और बात की, उन्होंने कहा इस तरह थोड़ी होती हैं चीजें, ये रूहानियत से होती हैं, ये उससे होती है, ईमान से होती हैं, गारंटी की बात की। मुझे लगता है उनको ना थोड़ी सी वो जो मोदी की गारंटी का एक स्लोगन आया, मोदी की गारंटी उनको लग गई है, क्योंकि गारंटी की जिस तरीके से बात की तो मुझे लगा कि यही वही बात सुना रहे हैं कि इस तरीके से नहीं गारंटी दी जाती कि जनाब इकोनॉमी जो है या ये है, गारंटी आती है रूहानियत से और अकीदे से और ईमान से। तो ये भी वही एक जिहादी नैरेटिव है जो हम हमेशा से अपनी नस्लों को पढ़ाते चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक कन्फाइनमेंट के लिए चाइना के लिए अमेरिका की जरूरत होगा, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल सकते हैं, हम क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ भी खेलते, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट यूनाइटेड किंगडम के साथ भी खेलते, कई अकवाम है क्रिकेट खेलने वाली। अगर कोई हमारे साथ नहीं खेलना चाहता, हमें बिल्कुल शौक नहीं है उसके साथ खेलने। कोई हमारे गीत नहीं सुनना चाहता, हमारे गाने नहीं सुनना चाहता, ना सुने। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग हैं जो उसको सुनना चाहते हैं, उससे महजूज होते हैं, उनको सुनाएंगे। हम सिर्फ उनके साथ रिश्ता रखेंगे जो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते। तो जरा काकर साहब ने जो ये फरमाया कि इंडिया जरूरत होगा अमेरिका की, हमारी जरूरत नहीं है इंडिया, ये वही नैरेटिव है कि जिसकी बिना पर हमने अभी तक इंडिया से ट्रेड स्टार्ट नहीं की। ये वही है बात। और इंडिया अमेरिका की जरूरत है तो ये भी तस्लीम कर लिया आपने। इसमें बात में उन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया है कि अब हम अमेरिका के अलाई नहीं रहे, इंडिया जो है वो अमेरिका का काट पार्टनर बन चुका है। अब वो अमेरिका के क्लोज है, हम क्लोज नहीं रहे, तो ठीक है, उनका होगा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बात होती है। अच्छा सोचिए आप कि पहले हम कुछ अर्सा पहले तक ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात किया करते थे कि हमारे पास है, हम है। तो अब वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक जो है अगर उनकी कोई हैसियत तो वो उनके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए नहीं है, उसकी जो हम ये सोचते रहे कि हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, हमारे एक इतने बड़े हमसाया मुल्क की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यही तो वजह है हमारा डाउनफॉल कहाँ पर है और उनकी तरक्की कहाँ पर है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है किसी ऐसे उसकी, तो उनको जरूरत होगी। यानी इसका मतलब ये है कि उनको है हमारी बहुत ज्यादा जरूरत, हमें उनकी जरूरत नहीं। अच्छा, इसी में
जो वो ये कहते हैं कि क्रिकेट, सर अगर आपको क्रिकेट की उनकी नहीं खेलना चाहते तो फिर आप तड़प क्यों रहे थे, तड़फ 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 के मर क्यों रहे थे कि हमें नहीं बुला रहे, हमारी तो लोगों को ऑडियंस को इजाजत नहीं दे रहे वहां पर आकर देखने की मैचेस। और फिर उसके बाद हमने कहा कि देखिए हम करवाना चाहते हैं, उन्होंने हमारे मुल्क में करवाने की इजाजत नहीं दी, अड़े रहे वो जय शाह साहब ने, उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, आप गए, सर के बल चल के गए वहां पर आप। और बल्कि पीसीबी ने तो अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको बगैर सैलरी के भेज दिया, वहां पे जाके वो शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। यानी आप अपने प्लेयर्स को जो है वो पैसे तक नहीं दे सकते हैं जी। लेकिन काकड़ साहब कह रहे हैं नहीं तो ना सही, हम क्यों खेलें, हम नहीं खेलते, हम तो यूके से खेल लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से खेल लेंगे अगर वो टीमें आई तो। अगर दहशतगर्दी कम हो गई और वो दुनिया भर की टीम्स आपके उस मुल्क में आके खेलने को तैयार होगी तो जरूर आप खेलिए। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना सर, उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। काकर साहब खुद भी जो है वो जो मैच देखते होंगे ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी शौक से देखते होंगे। अभी हो पाकिस्तान में मैच कोई, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाके सबसे आगे स्टेडियम में वजीर आजम साहब बैठे हुए होंगे, आप देखिएगा, ये उनको भी पता है। लेकिन मैं, मेरा तो सवाल यही कि सर कोई मसला ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, अगर आप क्रिकेट उनके साथ नहीं खेलना चाहते तो दफा करें। आप कहें कि नहीं हमने नहीं आना आपकी तरफ, अपनी टीम को आपने क्यों भेज दिया, क्यों आप तरले मिन्नतें उनसे कर रहे थे, और मतलब क्या क्या कुछ हुआ इसके लिए, है नी। तो फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम क्या करें, हमारा तो बोर्ड ही उनके ऊपर चलता है, हमारी तो क्रिकेट ही उनके क्रिकेट बोर्ड पे चलती है, क्योंकि उनके पास ही तो पैसा है, वही तो सब कुछ आगे लेकर चलते हैं। तो कोई बताए, कोई रमीज राजा साहब क्रिकेट वाले काकर साहब को जरा इन्फॉर्म करें, ब्रीफ करें। आर नॉट बेगिंग, ये सबसे बड़ा सच जो उन्होंने बोला है, वी आर नॉट बैगिंग। पूरी दुनिया में जो हम जा रहे हैं कशकोल पकड़ के, बैगिंग थोड़ी है, कमाल होगी, आपको अंदाजा ही नहीं है एड में और बैगिंग में फर्क है। भाई भीख जो है, वो ये कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे, ये तो हम मतलब ऐसे तो कई एक तरीके होते, सदका भी होता है, कहते हैं अपनी जान का माल का सदका उतारना है तो वो भी दे दिया जाता है। अब पता नहीं वो इसको क्या समझ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट बैगिंग, हम भीख नहीं मांग रहे। पूरी दुनिया में हम कशकोल पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप उसको भीख ना समझें, वो इमदाद है, उसको इमदाद के तौर पर ही देखना चाहिए। मैं बढ़ के नहीं मार रहा, क्या हुआ अगर हम थोड़ी सी कमजोरी तारी हुई है। मैं पश्तून हूं, मैंने लोगों को जख्मी हालत में लड़ते हुए देखा, जिनमें हमियत और गैरत होती है वो मौत के करीब भी लड़ रहे होते हैं, वो लड़ना नहीं तर्क करते कि क्यों मैं मरने जा रहा हूं। तो क्या हो गया अगर माशी तौर पे थोड़े से हालात चैलेंजेस है। इन तमाम जो नकाद हैं हमारे, ये उनके लिए भी वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान अपने कोर इंटरेस्ट से कभी पीछे नहीं हटेगा। बड़ी अच्छी बात है, आप कोर इंटरेस्ट से बिल्कुल पीछे ना हटें। लेकिन जो ये बात की वजीर आजम साहब ने कि क्या हो गया अगर हालात बुरे हैं, ये इकोनॉमी है, सर जरा गरीब के घर जाके पूछें आप तो वो पेरिस में सुना है कि अभी वो डिनर करके आए हैं, कौन सी मंजिल पे, वो आईफल टावर के उस उधर। तो जिनके घर में दाल रोटी भी खाने को नहीं है, उनको आप जरा जाके ये कह रहे हैं क्या हो गया अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है, थोड़े दिन जरा उसमें नहीं गुजार सकते। बल्कि हमारे तो जो हुक्मरान है वो ये कहते हुए आए हैं कि क्या हो गया अगर रोटी नहीं है, आप केक खा लें। सबसे पहली बात तो ये कि जी वो जो आपको अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी और तहरीक जिहाद पाकिस्तान वो जो ठोके जा रहे हैं, सर पहले उनसे तो जाके निपट लीजिए, बाद में 300 बार क्या, आप तो 3000 बार जंग कर लिएगा। लेकिन ये सब इनको कहता कौन है, ये सब ऐसा बोलने के लिए इनको कौन बताता है। मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने देखी होगी 3 इडियट में एक कैरेक्टर था चतुर, ये भी आपको याद होगा, बहुत फेमस हुआ था ये कैरेक्टर। और चतुर की जो स्पीच थी उसको आमिर खान और उनके फ्रेंड्स जो थे वो मिलकर चेंज कर देते थे, और वो बेचारे चतुर को पता ही नहीं लगता था मैं क्या बोल रहा हूँ। यही मुझे लग रहा है कि काकड़ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनके कोई पुराने दुश्मन जो हैं उनको रख दिया गया है इनके स्टाफ में, और कहा यह गया है कि जी ये जहां कहीं भी जाए, जहां भी इन्हें एड्रेस करना हो, वो सारी तकरीर लिखकर आपने देनी है। और वो साहब जो है वो चाहते हैं कि काकड़ साहब का हर जगह पे मजाक बने। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं।
और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। ठीक हो गया। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? हाँ। क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? नहीं, उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो उनसे हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की और गवर्नमेंट से। भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था, पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है जी हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हम जो सा वही बात कर रहे हैं जंग की, वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चाली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें, आप कहेंगे ये हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ या जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। अब वो मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने बोला है, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको आर्टिकल 370 लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, तो यार देखिए वो उनका अपना एक इंटीरियर मसला। और दूसरे नंबर पे आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है, आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। जहाँ पे जो हमारे पास 4 सूबे हैं ना, 4 सूबों में हमने ऐसा क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जिसकी बिना पर हम जाके कह रहे हैं कि हमने उसको भी आज़ाद करवाना है। ठीक है, और वो फिर ये भी और सवाल हमने ये जंगे करके देख ली हैं मेरे भाई। हमें 1947 से हम स्टार्ट हुए हैं, आज 2024 आने वाला है, वहाँ पे खड़े हैं। हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हमें एक जंग का भी कोई फायदा हासिल हुआ है सिवाय इस बात के कि हम बहुत पीछे चलते गए हैं। अभी भी ये दौर जो है ना, अब हम इंसानी तारीख में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये सब लोग कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अब देखिए, हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर नाहल हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे कत्ल हो चुके हैं। हमारे यहाँ वजीर आजम जो है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, वो महफूज नहीं है यहाँ पे, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। इमरान खान को गोलियां, अली भुट्टो को आपने जुडिशियल मर्डर किया, बेनजीर भुट्टो को आपने असैसिनेट किया, लियाकत अली खान को आपने असैसिनेट किया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जो आपने वो नाहल करवाया, इमरान खान नाहल हुआ, नवाज शरीफ नाहल हुआ। मुझे बताएं ना यार, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक डेमोक्रेसी के निज़ाम को क्यों नहीं चलने दे रहे?